हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट टाइम स्टोरी में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक शानदार स्टोरी, इसलिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। यानी 3 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था 100 बुद्धि वाली मछली, और दूसरे दोस्त का नाम था यानी 1000 वाली बुद्धि मछली, और तीसरे दोस्त का नाम था 1 बुद्धि वाला मेढक। यानी 2 मछली और 1 मेढक आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मानो जैसे कि वो तीनों घुल मिल कर रहते थे और तीनों एक ही साथ घूमने के लिए शाम को रोज़ निकला करते थे। तो एक मछली के पास 100 बुद्धि था और दूसरी मछली के पास 1000 बुद्धि था, और तीसरे जो मेढक था उसके पास सिर्फ 1 ही बुद्धि था। तो एक दिन की बात है, तीनों शाम के टहल रहे थे। तो मेढक ने देखा कि एक मछुआरे आया और वो बात कर रहा था कि इस तालाब में काफ़ी मछली है, हम कल आएंगे और जाल लेकर इसमें मछली मारेंगे। यह सारा बात मेढक चुपके से सुन लिया। यह सुन लिया और जाकर मेढक ने मछली को बता दिया। मछली को जाकर बोला कि देखिए मछली बहन, हम आज शाम को जब टहल रहे थे तो हमने देखा कि एक मछुआरे आया था और वो मछली मारने की बात कर रहा था, इसलिए हम आप लोग से कहते हैं कि ये तालाब छोड़कर हम लोग चलिए दूसरे तालाब में चलते हैं। तो ये सारा बात सुनकर 100 बुद्धि वाली मछली बोली कि देखिए हमारे पास 100 बुद्धि है, और 1000 वाली मछली बोली कि हमारे पास 1000 बुद्धि है, तुम अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में छोड़ो। ये बात सुनकर मेढक काफ़ी दुखी हुआ। सुबह हुआ और मछुआरा आया और जाल बिछाकर मछली मारने लगा। बहुत देर प्रयास किया, उसके बाद भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मछुआरा काफ़ी उदास था और वह जाल निकालकर घर चल दिया और वो घर चला गया। उसके बाद सभी मछली यानी 1000 बुद्धि और 100 बुद्धि और मेढक फिर शाम को एक साथ मिले, और तब मछली क्या बोली 100 बुद्धि वाली कि देखो हमने तो बच गई, यानी उसका जाल कोई काम नहीं है। 1000 बुद्धि वाली बोली कि हमारे पास तो 1000 बुद्धि, हम तो किसी तरह से बच जाएंगे। मेढक बोला ठीक है, हमारे पास तो 1 ही बुद्धि है, हमने इस तालाब को छोड़कर जाकर बैठे थे। फिर अगले दिन मछुआरे शाम को आया और तीनों दोस्त एक साथ टहल रहे थे। मछुआरे अपने दोस्तों को साथ आया था और बोला कि देखिए इसमें काफ़ी अच्छी मछली है, यानी बहुत बड़ी बड़ी मछली है। ये बात फिर मेढक सुना और फिर जाकर मछली को सबसे पहले 100 बुद्धि वाला को बोला कि 100 बुद्धि मछली बहन, तुम सुनो मेरी बात। फिर मछुआरे आया था, बोल रहा था कि कल आएंगे हम अपनी टीम लेकर। तो 100 बुद्धि मछली मेढक को क्या बोली कि तुम अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो, क्योंकि मेरे पास 100 बुद्धि है, मैं कैसे न कैसे बच जाऊंगी, तुम अपने बारे में सोचो। उसके बाद मेढक थोड़ा सा उदास हुआ और उसके बाद 1000 बुद्धि वाली मछली के पास गया और बोला 1000 बुद्धि वाली मछली बहन, तुम मेरी बात सुनो और देखो कल मछुआरा आएगा फिर मछली मारेगा, तो मेरा यही सलाह है कि तुम इस तालाब छोड़ दो। 1000 बुद्धि वाली मछली बोली कि मैं क्यों छोड़ूं, तुम जाओ। यानी दोनों मछली से मेढक का यही कहना था कि तुम लोग कल तालाब छोड़ दो और दूसरे तालाब में चलेंगे, नहीं तो तुम्हारे जान को खतरा है। तो यह बात जब मेढक बोला तो दोनों मछली ने उसका मजाक उड़ाया। मेढक काफ़ी उदास था। फिर सुबह हुआ और मछुआरा आया और जाल गिराया। अब की बार मछुआरा ने अपनी पूरी टीम लेकर आया और पूरा जाल गिराया और चारों तरफ से घेर लिया। कुछ देर के बाद 100 बुद्धि वाली मछली और 1000 वाली बुद्धि मछली दोनों जाल में फंस गई। यह सारा कारनामा, यानी कहे तो ये सारा लीला, मेढक तालाब के ऊपर बैठा था एक सूखे स्थान पर, वहाँ से सब कुछ देख रहा था। उसके बाद सिर्फ 1 ही बुद्धि था, यह तालाब छोड़ना है। मछली के पास 100 बुद्धि था, वो सोच रही थी कि कैसे ना कैसे हम बच जाएंगे। एक मछली के पास 1000 बुद्धि था, वो सोच रही थी कि हम 1000 हमारे पास बुद्धि है तो हम बच जाएंगे। यानी मछलियों को कहे तो उनके पास बुद्धि का घमंड था, जो कि अपने ही घमंड के कारण वो जाल में फंस गई। ये सब कुछ मेढक देख रहा था, और जब मेढक देख रहा था तब कुछ देर के बाद मछुआरे ने जाल निकाला और मछली को लेकर चल दिया। मछली को ले जाते हुए मेढक ने देख रहा था, मछली भी उसको देखी। यानी उसके बाद सिवाय अफसोस को कुछ नहीं बचा था मछली के पास। इसलिए मेरे दोस्त, कहा जाता है कि बुद्धि कितना भी हो, बुद्धि के घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे 1 बुद्धि हो या 100 बुद्धि हो, समय पर काम आए वही बुद्धि आपके लिए बेस्ट है। न कि आपके पास 1000 बुद्धि रहते हुए भी अगर आप समय पर बुद्धि का अपना उपयोग नहीं करते हैं तो आप मूर्ख हैं। यानी जैसे कि आपने मछली का हाल देखा, यानी 1000 बुद्धि और 100 बुद्धि रहते हुए भी वो दोनों मछली जाल में फंस गई, और 1 बुद्धि रहते हुए सिर्फ मेढक वो जाल से निकल गया। यानी वो जाल में नहीं फंसा, यानी वो पहले ही तालाब छोड़ दिया। यानी तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यह कहानी हमें यह प्रेरित करती है
कि आपके पास कितना भी बुद्धि हो, कोई आपको बता रहा है तो उसके बात को गौर से सुनना चाहिए और उसके बात को ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी बात सही हो तो उसको ज़रूर अमल करना चाहिए। आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।